बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 10.3 के जो क्वेश्चन के फॉर्मूला यूज हो रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जो फार्मूला यूज हो रहे थे उनकी हमने डेरिवेशन की थी। तो आज की वीडियो के अंदर हम प्रोडक्ट के फार्मूले की डेरिवेशन करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के प्रोडक्ट के फार्मूले कैसे क्या होते हैं और कैसे आते हैं। तो हमारे पास जैसे लिखा हुआ है कि सम और डिफरेंस को हमने कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट में, तो इसको डील कर लेते हैं कैसे कन्वर्ट होंगे। तो पहले हम सम और डिफरेंस के फॉर्मूले लिख लेते हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किए थे। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने निकाला था कि साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा। इसी तरह मैंने दूसरा लिखा था कि साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉज ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। इसी तरह जब थर्ड फॉर्मूला लिखा तो उसमें लिखा था कॉज अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉज अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फा कॉज ऑफ बीटा। इसी तरह जब हमने लिखा था तो कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉज ऑफ सॉरी यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा माइनस कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस टू साइन अल्फा कॉज ऑफ बीटा। अब इनको याद करने का तरीका क्या है, अगर साइन होगा दरमियान में प्लस होगा तो पहले साइन आ जाएगा, अगर साइन होगा दरमियान में नेगेटिव होगा तो पहले कॉस आ जाएगा, अगर दोनों कॉस के होंगे तो दोनों कॉस के होगा, अगर पॉजिटिव होगा अगर माइनस साइन आ जाएगा तो दोनों के दोनों साइन के होंगे और दरमियान में नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो इनको इस तरह याद किया जाता है। अब कन्वर्ट करना है इनको सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट के अंदर, तो ये सम है फिर डिफरेंस फिर सम और फिर डिफरेंस, इनको प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। अब इनको प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, अब प्रोडक्ट के फॉर्मूले इन समय लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इनको कन्वर्ट करके देखेंगे कैसे कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो मेरे पास फॉर्मूला मैं बात करूं तो अल्फा प्लस बीटा जहां पे आ रहा है, थोड़ा फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं पी के को ऐड कर लेता हूं, और जहां पे अल्फा माइनस बीटा आ रहा है वहां पे मैं क्यू के इक्वल पुट कर लेता हूं। तो अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्यू। तो मैं अल्फा की भी वैल्यू निकाल लेता हूँ, बीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूँ। अब मैं अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू निकालने के लिए हम इसको सिमुल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। अब सिमुल्टेनियस सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हम इन दोनों इक्वेशन को या ऐड कर दें या सेपरेट कर दें। तो मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूं तो मैं लिखूंगा ऐड 1 एंड 2। जब मैं 1 एंड 2 को ऐड करूंगा तो अल्फा प्लस बीटा और नीचे अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू क्यू। तो मैंने अल्फा की वैल्यू निकाली है और बीटा की भी निकाली है, तो बीटा बीटा काट जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो पी प्लस क्यू। अब मैंने अल्फा की वैल्यू निकाली थी तो अल्फा इज इक्वल टू पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2। अब अल्फा की वैल्यू आ गई है। अब ये अल्फा की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, ये इसमें पुट करूंगा तो मेरे पास बीटा की इक्वेशन आ जाएगी। तो जब बीटा की निकालूंगा तो वो क्या आ जाएगा, पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब मैंने अल्फा की भी वैल्यू निकाल ली है, बीटा की भी वैल्यू निकाल ली है। तो अगर मैं बात करूं तो ये जो है अल्फा की वैल्यू है, ये जो है बीटा की वैल्यू है। अब अल्फा की वैल्यू क्या है, पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, बीटा की क्या है, पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। तो अब जो ये क्वेश्चन लिखे हैं इसके अंदर मैं सिर्फ पुट कर लूंगा कि हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। तो मैं अगर पुट करूं तो जो मेरे पास फॉर्मूला पहला यूज हो रहा है उसको मैं लिख लेता हूं। तो वो लिखा हुआ है कि साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक है। अभी फॉर्मूला यूज हो रहा है। अब मैं इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि जहां जहां पे अल्फा प्लस बीटा वो किससे इक्वल है, पी के, अल्फा माइनस बीटा वो किससे इक्वल है, क्यू के। तो यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा किससे इक्वल है, पी के, मैंने अल्फा और बीटा खत्म करने हैं और ये किससे इक्वल है, क्यू के, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद 2 साइन, अब अल्फा की वैल्यू क्या आ रही थी, पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे आ जाएगा पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, और बीटा की कितनी है, पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2, पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह हमने पहला फॉर्मूला लिख लिया। इसी तरह हर फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट करते रहेंगे, ठीक है। अब मैं जस्ट वैल्यू पुट करते जा रहा हूँ तो इस तरह वैल्यू पुट कर ली है, ठीक है। अब उसके बाद मैं सेकंड में पुट कर लेता हूँ। सेकंड में आ जाएगा साइन पी माइनस साइन क्यू इज इक्वल टू कॉस पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा। उसके बाद में कॉस पी प्लस कॉस क्यू की बात करें तो उसमें आ जाएगा 2 कॉस
p plus q divided by 2 and cos p minus q divided by 2। इस तरह अगर मैं फर्दर मूव करूँ तो cos p minus cos of q is equal to minus 2 sin p plus q divided by 2 and sin p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। तो ये चार फॉर्मूले हमारे पास यूज होंगे फॉर अ प्रोडक्ट, और जो पिछली एक्सरसाइज में किए थे जो आपके सामने रेड पेन से लिखे हुए यूज होंगे हैज अ समर डिफरेंस। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के दिन हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले आपकी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगर आपने सपोर्ट किया तो एक वेबसाइट बनाएंगे जिसके अंदर एक कंप्लीट सीरीज के अंदर एक क्वेश्चन पड़े होंगे, तो मतलब कि जो क्वेश्चन आपने निकालना होगा तो आप उस पर क्लिक करके निकाल सकेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।